परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने अब तक हमें संभाल कर रखा और फिर से अपनी करुणा और दया में आज के दिन को दिखाया है, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आएं, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसकी उपस्थिति में हम बैठें, अपने जीवनों को देखें। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ और सबों को जय मसीह कहता हूँ, जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे, आशीषित करें अपने पवित्र वचन के द्वारा। आइए आज के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक। मूसा ने अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हमारे जीवन के अंदर प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में भी हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम सीखना चाहते हैं। और इसलिए है पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हम सबों की सहायता, अगुवाई कीजिए। आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि आपके पवित्र वचन को बोल सकूं और वैसे ही आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करने पाए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के गीत गाएंगे, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे। आप सबों को जय मसीह। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज के दिन को दिखाया और संभाल के रखा है। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक गीत को सुनेंगे। ये गीत आप में से बहुतों को आता होगा, बहुत ही सुंदर गीत है। और यदि ये गीत आपको आता है तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसी के। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, इसकी हमेशा से सिद्ध इच्छा रही है और मनुष्य को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य भी यही था कि वो मनुष्यों के साथ संगति करे, मनुष्यों के साथ रहे, उनसे बातचीत करे, मनुष्य उससे बातचीत करे। इसी कारण से परमेश्वर ने और हवा को बनाया, उन्हें आशीष दी, पृथ्वी में भर जाएं और उसकी उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुनते रहें और परमेश्वर से बातचीत करें। ये परमेश्वर की इच्छा थी और इसलिए आज भी वो परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूँ। वो अपने चेलों को कहे थे, उसके चेले लोग, सबको नहीं बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति पापों में डूबा हुआ व्यक्ति 2 या 3 इकट्ठे हो जाएंगे, हम उसकी आराधना कर रहे हैं ऐसा सोच के, तो वहां पर वो परमेश्वर उपस्थित नहीं होगा। परंतु उसके चेले लोग जो उसके मार्ग में चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, ऐसे लोग जहां पर भी एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया कि मैं उनके बीच में होऊंगा। और आज भी उसकी यही इच्छा है जो आरंभ से उसकी इच्छा थी कि मनुष्य के साथ वो रहना चाहता था। जैसे कि यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि वो परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में, और झाड़ी और झाड़ी जल रहा था, एकदम धधक रहा था। परंतु वो झाड़ी कैसे जल रही है और वो उसमें झाड़ी में अभी भी हरियाली है, उसके पत्ते मुरझा नहीं रहे हैं। और इस कारण से वो यही चाहता था परमेश्वर। मूसा ये देख के बड़ा आश्चर्य में डूब गया था कि झाड़ी जलता क्यों नहीं है, जबकि पूरा आग वो देख रहा था उसमें, बर्निंग बुश में। और तब जैसे ही उस आश्चर्य को देखने के लिए उस झाड़ी के समीप जाने लगा, और तब झाड़ी के अंदर से परमेश्वर ने बात किया मूसा से। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, मतलब आग के अंदर से परमेश्वर ने पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। और तब मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर आग में रहता है, और जब मूसा अपने अंतिम दिनों, जब जंगल में वो 40 साल व्यतीत कर चुका था अपने ससुर के यित्रो के भेड़ बकरियों को चराते चराते, और तब जब आखिरी में जब अब वो सांस तोड़ने वाला था, तब इब्राहिम के संतान को, याकूब के संतान को, 12 गोत्रों को आशीष दिया, वो जो व्यवस्था विवरण 33 अध्याय में पाया जाता है,
ड्यूट्रोनॉमी 33 और उसका 13 पद से आगे जब सब लोगों को आशीष देते 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 एक एक गोत्रों को मूसा आशीष देते और आशीष देते देते जब यूसुफ के पास आया, जब यूसुफ को आशीष देने लगा, 13 पद से आगे वो यूसुफ के विषय में उसने कहा, उसके लिए आशीष के वचन कहे। और जब वो 16 पद में आया तो देखिए क्या बोल रहा है, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। हाँ देखिए, वो मूसा को 40 साल बीत चुके हैं मरुस्थल में, जंगल में भेड़ बकरियों को चराते चराते, परंतु 40 सालों में उस परमेश्वर को नहीं भूला है जो उसको जलती हुई झाड़ी में आग के बीच में उसको दर्शन दिया, उससे बातें की। वो यहां पर भी वो इसी बात को बोल रहा है। और जो झाड़ी में रहता था, बर्निंग बुश में रहता था, उसकी प्रसन्नता, अर्थात वो आग में रहने वाला परमेश्वर और आग के बीच में से बात करने वाला परमेश्वर ओ मूसा से यहां पर बात कर रहा था। मूसा इस चीज को स्मरण कर रहा था। तो आग से हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं? आग जो स्वयं परमेश्वर, आग में से बात करने वाला परमेश्वर, निवास करने वाला परमेश्वर, फिर उसके बाद निर्गमन में ही आगे 25 पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मेरे लिए तंबू बनाओ, मेरे लिए रहने के लिए घर बनाओ, ताकि मैं वहां आया जाया करूंगा और मैं अपने लोगों से, अपनी प्रजा के लोगों से बातें करूंगा। और तब जब परमेश्वर ने कहा तंबू बनाओ, उसके लिए घर बनाओ, तो आज हम घर बनाते हैं। परमेश्वर की भी यही इच्छा रही है कि मनुष्य के साथ बातचीत करें। हम जब घर बनाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी घर हो। परमेश्वर भी चाहता है कि उसके भी रहने के लिए जगह हो, और इस कारण से उसने मूसा को कहा था कि मेरे लिए एक घर बनाओ। जब भी हम घर की कल्पना करते हैं तो आज के समय में कोई भी लोग जब घर बनाते हैं तो बहुत सुंदर आलीशान कई कमरों वाले घर बनाते हैं, परंतु वो उन ऐसे घरों से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं था। वो ऐसे जगह चाहता था जहां पर परमेश्वर उपस्थित हो सके। फिर मूसा ने बनाया, मिलाप वाला तंबू बनाया, उसमें 3 खंड थे, आंगन और उसके बाद पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान जहां पर वाचा का संदूक होता था, और वहां पर परमेश्वर आग में प्रकट होता था और वहां से बातें करता था अपने लोगों से। तो वो परमेश्वर हमेशा आग में होकर वो बातें करता है। और यदि उसी के व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का ही यदि हम दूसरे पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उसके दाहिने हाथ से उसके लिए ज्वालामय विधियां निकली। देखिए, विधियां भी ज्वालामय थी, आग से भरा हुआ। तो आग किस चीज को दिखाता है प्रिय भाइयों और बहनों? आग बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को दिखाता है और पवित्रता को दिखाता है। आग में कोई चीज, कोई गंदी चीजें नहीं रह सकती, सब कुछ जल जाता है। कोई भी अशुद्धियां नहीं रह सकती।
या कोई भी कागज, काठ, लकड़ी या ऐसी चीजें, जलने वाली चीजें उसमें आग में रह ही नहीं सकती। तो आग बाइबल के अंदर इसी चीज को दिखाता है और इस कारण से वो परमेश्वर आग से ही वो हमको परखना चाहता है, इसीलिए अपने लोगों को आग में जाने देता है। कई बार परखता है परमेश्वर, आग में परखता है। जैसा कि अपन पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 6वें पद में पढ़ेंगे, 1 पीटर 1:6 में, तो देखिए क्या लिखा है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों से बातें कर रहे थे और ये बोल रहे थे तुम बहुत ही आनंदित होते हो, मगन होते हो सुंदर जीवन को, उद्धार का जीवन को प्राप्त करके, पापों की क्षमा का दंड समाप्त हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह आया जीवन में, इसलिए। परंतु कुछ दिनों से कभी कभी उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, इस कारण से कि कई प्रकार की परीक्षाएं जीवन में आ जाती हैं, कई प्रकार से विपत्तियां जीवन में आ जाती है। उसका कारण यहाँ पर परमेश्वर का जन, परमेश्वर का शिष्य पतरस बता रहा है कि ये इसलिए होता है कि तुम्हारा विश्वास ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य हो। सोना जो हर चीजों को, खरा सोना जो है, खरा सोना तभी बनता है जब सारे प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती है, और आग में ही खरा बनता है सोना हमेशा। जब कभी आग में डाला जाता है, जो सोनार लोग से जाकर पूछ सकते हैं कि आग कैसे सोना को खरा बनाया जाता है, कैसे उससे अशुद्धियां दूर की जाती है, जब भी पूछ सकते हैं। और कब तक वो आग में रखा जाता है, और तब फिर बताएंगे लोग कि जब तक वो सोना इतना चमकने ना लग जाए कि उसमें हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगे। इससे ये समझ में आएगा कि पूरी रीति से उसकी अशुद्धियां या किसी भी प्रकार से और मेटल्स की मिलावट उसमें नहीं है, दूर हो गया, आग में जल गया। प्योर सोना जिसको कुंदन बोलते हैं, वो प्रकट हो रहा है, जो चमकता है। इसी कारण से परमेश्वर के लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती है, उसका उद्देश्य है परीक्षाओं को लाने का। परमेश्वर अपने लोगों को खरा सोने के रूप में बना देना चाहता है, इसीलिए आग में डालता है। वो भयंकर विपत्ति और ताड़ना रूपी आग, सताव रूपी आग, उसमें से होकर अपने लोगों को वो परमेश्वर जाने देता है, ताकि उनको एकदम प्योरीफाई करे, उनकी सारी अशुद्धता को दूर कर दे। इस प्रकार से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा रही है शुरू से, और इसी कारण से उस परमेश्वर ने मूसा को कहा था मेरे लिए घर बनाओ, और उसने बनाया घर, तंबू बनाया, वहां पर परमेश्वर रहता था, आग में प्रकट होता था, परम पवित्र स्थान में, और वहां कोई जा नहीं सकता था, उसकी केवल आवाज को सुनते थे। साल में एक बार केवल महायाजक जा सकता था, वो भी अपने पापों और प्रजा के पापों की प्रायश्चित के लिए लहू लेकर जाता था, बहुत कांपते और डरते हुए। तो ऐसा परमेश्वर है वो, आज भी वो परमेश्वर यही ढूंढ रहा है कि वो
एक मनुष्य के जीवन में आना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है वो, परंतु वो आग है, कहाँ कैसे रहेगा वो परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे लिए कैसे घर बनाओगे। जैसे कि यशाया उसका 66 अध्याय, आइजिया 66 1 and 2, verse 1 and 2। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरा ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, परमेश्वर, जैसे हम देख रहे हैं, परमेश्वर की आरंभ से इच्छा थी कि मनुष्य से बातचीत करे, इसलिए मनुष्य को बनाया, मनुष्य के साथ साथ रहे, और इसलिए यहाँ पर अपने इस नबी के द्वारा, यशायाह के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और मेरे रहने के लिए कैसा बनाई हुई है, जिसको आज तुम लोग कहते हो कि परमेश्वर का घर है। आज सारा संसार के लोग ईंट और पत्थर से बनाए हुए घर को परमेश्वर का घर बोलते हैं। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है, नए नियम के अंदर भी उसने कह दिया कि वो परमेश्वर हाथ से बनाए हुए घर में नहीं रहता। यदि प्रेरितों काम 17 और उसका 24 पद को पढ़ेंगे, एक्स 17:24, तो वहां पर स्पष्ट परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखिए, वो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। उस पृथ्वी पर आता है, देखता है, उसकी दृष्टि लगी हुई है, और इसी कारण से परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। चाहे वो कोई लोग भी बनाए, कोई भी मनुष्य हाथ से बनाए और उसको कहे कि परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर वहां रहता नहीं। यशायाह नबी के द्वारा बोल रहा था, परंतु मैं जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, कांपता हो, डरता हो, क्योंकि उसका वचन जो है आग से ताया हुआ वचन है, उसकी विधियां, उसके नियम ज्वाला के समान उसके वचन है। उसने कहा, मेरा वचन उस आग सा होगा। वो आग है, परमेश्वर का वचन। और इसी कारण से जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उनके हृदय के अंदर आना चाहता है। यशायाह 57 उसका 15 वर्ष को भी देखिए, आइजिया 57:15, यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय उसका 15 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। यशायाह 57 उसका 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। देखिए कहाँ रहा है वो, मैं नम्र लोगों के हृदय में रहता हूँ, खेदित लोगों, टूटा हुआ हृदय, जिनका हृदय टूट गया हो, जिनके हृदय के अंदर कोई घमंड ना बचा हो, या किसी भी प्रकार से कोई पाप ना हो, एकदम पवित्र जीवन हो गया हो, ऐसे लोगों के हृदय के अंदर मैं आना चाहता हूं,
ताकि उनके हृदय को आनंद से भर दूं, उनके हृदय को हर्षित कर दूं। वो बार बार परमेश्वर ऐसे ही बातें करता है, ऐसे ही लोगों के बीच में वो रहना भी चाहता है। जब ऐसे लोग एकत्रित हो जाते हैं जिनका हृदय शुद्ध है, जो लोग पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा में उसके वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को प्राप्त करते जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में वो परमेश्वर रहना चाहता है, उनके साथ चलना और फिरना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बार बार परमेश्वर अपनी इच्छा को वो प्रकट कर रहे थे अपने लोगों के बीच में कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, मेरे रहने का कैसा स्थान होगा। मैं तो केवल उसी की ओर दृष्टि करता हूं जिसका हृदय नम्र हो, टूटा हुआ, खेदित हो, दीन हो। ऐसे लोगों के हृदय में मैं आऊंगा। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर वो आना चाहते हैं, मनुष्य के हृदय के अंदर आना चाहते हैं और आग के रूप में आना चाहते हैं। जैसे कि यशायाह 33 अध्याय और उसका 15 पद को हमने पढ़ा, उसका 14 पद को भी पढ़ो। यशायाह 33, यशायाह 33, 15, 14 एंड 15। भक्तिहीनों को कपी लगी है। देखिए, ये सियोन के पापी कौन लोग हैं? यहां पर लिखा है परमेश्वर वचन में, सियोन के पापी थरथरा गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा था सियोन किसको दिखाता है? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों को दिखाता है। वे लोग, जो लोग परमेश्वर का भय खाते हैं, वो सियोन पर्वत के समान है, नया यरूशलेम या ऊपर का यरूशलेम। जो लोग प्रतिज्ञा के संतान कहलाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर सियोन बोलता है। आधुनिक चर्च, जिस चर्च को प्रभु यीशु बना रहा हो, मनुष्य जो जिस चर्च को बनाते हैं वो नहीं, जो प्रभु यीशु बना रहे हैं जिस चर्च को, उसको सियोन बोल रहा है। यहां पर लिखा है सियोन के पापी थरथरा रहे हैं, अर्थात वे लोग, जो लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिए हैं, उसके प्रेम का अनुभव कर लिए हैं, उसके आनंद और शांति का अनुभव कर लिए हैं। प्रभु यीशु का लहू उनके जीवन में कार्यकारी होता है, परंतु उसके बाद भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। ऐसे लोगों को बोल रहा है सियोन के पापी। अपनी प्रजा को बोल रहे थे, वो अपने लोगों को बोल रहे थे, जिन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया था, जिनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचा दिया था। अब उसके बाद भी वो लोग ऐसा जीवन जी रहे थे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। ऐसे लोगों को विषय बोल रहा है सियोन के पापी थरथरा रहे हैं। और आगे, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। हाँ, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। देखिए, ऐसे लोग रहेंगे कैसी आग में? जो भस्म करने वाली आग है, बर्निंग फायर है, एवर लास्टिंग बर्निंग है, हमेशा के लिए जलता रहेगा। ऐसा आग में केवल वो लोग रह सकेंगे जो हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि वो लोग सीधी बातें बोलते हैं, टेढ़ी बातें नहीं बोलते, घुमा फिरा कर बातें नहीं बोलते हैं, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं, घुमाने वाली बात नहीं करते हैं, मनुष्य को गुमराह करने वाली बात नहीं करते हैं, या सच्चाई को छिपाकर
और दूसरी बातों से दबाने वाली बात नहीं करते हैं, छिपाने वाली बात नहीं करते हैं। जिनकी आंखें पवित्र है, जो ऐसी चीजों को देखना पसंद नहीं करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, परंतु जो जिन चीजों को प्रभु यीशु देखना पसंद कर सकते हैं, प्रभु यीशु के साथ वो लोग भी देख सकते हैं, ऐसे ही चीजों को वो लोग देखना पसंद करते हैं। और वैसे ही जीव से भी ऐसी बातें बोलते हैं। ऐसे लोग वो प्रचंड आग में या अनंत काल तक जलने वाली आग में रह सकेंगे, नहीं तो नहीं रह सकेंगे प्रिय भाइयों। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि अपने लोगों को वो पूरी रीति से तैयार करे कि हम वहां पर जाएं, ऐसे परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर हमारे साथ रहे। जैसा कि वो झाड़ी में जल रहा था, परंतु आश्चर्य की बात ये कि झाड़ी का कोई चीज नहीं जल रहा है, न तो पत्तियां जल रही हैं, न तो फूल जल रहे हैं, और न ही उसका कोई डंगाल जो है वो जल रहा है। और जलती हुई झाड़ी में वो परमेश्वर उससे बात कर रहा है। ऐसे ही परमेश्वर है वो जो भस्म करने वाली आग है, कंज्यूमिंग फायर है। जैसा कि हम इब्रानी 12 अध्याय उसका 29 पद में पढ़ते हैं, बुक ऑफ हिब्रू 12:29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो कंज्यूमिंग फायर है वो। 28 पद 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, और भक्ति और भय से परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। हाँ, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। इसी कारण से इस जीवन को पाकर, ये उद्धार के जीवन को पाकर, ये बहुत अनमोल जीवन है। जो लोग इसका अनुभव कर बहुत ही धन्य लोग हैं। और ऐसे लोगों के विषय में बोल रहे हैं यहाँ पर, जो कभी हिलने का नहीं, सारी दुनिया को हिला दूंगा बोल रहा है परमेश्वर। एक दिन सूर्य चंद्रमा और तारे नक्षत्र सब टूट टूट के गिर जाएंगे बोलता है परमेश्वर, सब कुछ नाश हो जाएगा, परंतु एक ही चीज स्थिर रहेगा अनंत तक, जो लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। अर्थात ऐसा सुंदर जीवन कलीसिया चर्च के अंदर, जिसके बीच में, जिनके बीच में, चर्च मतलब भवन को नहीं बोल रहा है, ये बिल्डिंग को नहीं बोल रहा है, लोग जिनके जीवन के अंदर वो परमेश्वर हो, अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। क्योंकि वो तो जलता हुआ दीपक है, वहां पर कैसे रहेंगे दूसरे लोग? वहां पर रह ही नहीं सकते। और इसी कारण से परमेश्वर को बार बार इस बात को चिता रहा है, और इसी कारण से हमारे जीवन में कई प्रकार से लाकर या ऐसी परीक्षाओं को आने देता है परमेश्वर, या कठिन परिस्थितियों को आने देता है, ताकि यहीं पर ही हम अपने आप को जांच लें, या चल सकते हैं कि नहीं परमेश्वर के जीवित सत्य मार्ग में, उसके पवित्र वचन के अनुसार। और निश्चित रूप से जैसा वचन में लिखा हुआ है, इससे पहले कि कलीसिया उठेगी, और परमेश्वर सताव लाता है अपने लोगों के बीच में, ये जानने के लिए कि जो जलने वाली चीज है यहीं जल जाए। जैसे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री, 1 Corinthians chapter 3 and verse
14 है क्या? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर का एक का काम परखेगी कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा और मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ, यहाँ पर जो आग शब्द आया है ये सताव को बोल रहा है। ये परमेश्वर नहीं बोल रहा है। परमेश्वर जो परीक्षाओं को आने देता है अपने लोगों के जीवन में, उनके बीच में कठिन से कठिन परिस्थितियों को आने देता है, उस बात को बोल रहा है। सताव को आने देता है प्रभु यीशु के नाम के कारण से, परमेश्वर के वचन के कारण से, प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण से, जो इस संसार के अंदर परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो सताव आता है उस बात को बोल रहा है। जब तक सताव नहीं आता है लोग ऐसे चलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, अच्छा जीवन चल रहे हैं। परंतु जैसे ही कठिन परिस्थितियों को लाता है परमेश्वर, और कलीसिया उठने से पहले ये सताव आने का है, और वैसे सारे विश्व में परमेश्वर के लोगों के जीवन में सताव आ रहा है। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, मारे जा रहे हैं, परंतु इसलिए लाता है परमेश्वर ताकि वो परखे। यहां पर परखने के लिए बोल रहा है आग को, कि कहीं घास फूस हो, काठ हो, जलने वाली चीज है तो यही जल जाएगा, और जो लोग उसमें स्थिर रह सकते हैं आग में, वही लोग जाएंगे प्रभु यीशु के साथ। जो लोग नहीं जलेंगे तो कौन लोग नहीं जलेंगे? हम देख रहे हैं जो खरा सोना बन जाएंगे, जिनके जीवन में सारी अशुद्धियां या पाप या किसी प्रकार से ऐसी चीजें जो प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार या प्रभु यीशु के समान या उसके स्वभाव के विरुद्ध यदि जीवन में है, तो वो सब, वो परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है, वो सब हमारे जीवन से हम निकाल दें। अभी भी हम खुद जांच लें, पहले हम स्वतः जांचें अपने जीवन को और उन सब चीजों को अपने जीवन से हटा दें, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए हम रहने पाएं। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और वो यही चाहता है। वो बार बार अपने लोगों के को यही बनाना। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 35 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन 5:35, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हाँ, वो बोल रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बोल रहा है। वो तो जलता, ही वॉज ए बर्निंग लाइट, ही वॉज बर्निंग एंड लाइटनिंग लाइट, लाइटनिंग लैम्प। वो जलता और दीपक था। देखिए वो जल रहा था, वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, उसके जीवन में था, और इसी कारण से वो किसी चीज का भय नहीं खा रहा था। उन्होंने सीधा सीधा हेरोद राजा को बोला, तुझे ये बातें करना ठीक नहीं है, तेरे जीवन में ये बुराइयां हैं। किसी राजा से क्यों? क्योंकि पहले ही वो जल चुका था, उसके जीवन की सारी अशुद्धियां जल चुकी थी, और इस कारण से वो जलता हुआ और चमकता हुआ वो दीपक था। उसी का 34 भी पढ़ो। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो हाँ, वो प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मैं कोई मेरे विषय में गवाही दे या मेरे बारे में बताए, वो नहीं। मैं जानता हूं, मनुष्य के हृदय को जानता हूं, हर एक मनुष्य के हृदय को जानता हूं।
वो ऐसा, और इस कारण से ये उसकी आरंभ से इच्छा रही है परमेश्वर की कि एक मनुष्य के अंदर आए, मनुष्य में होकर चले फिरे, मनुष्य के अंदर होकर बातें करे। देखिए, झाड़ी जल रहा था और जब झाड़ी के पास जा रहा था देखने के लिए ये क्या, और तब परमेश्वर झाड़ी के बीच, आग के बीच में से बोला, हे मूसा मूसा। तो ऐसे ही आज भी प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे अंदर यदि हमारे अंदर जलता हुआ जीवन होगा, वो स्वयं भस्म करने वाली आग जो हमारे अंदर में होगा, जो हर उसको कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस हो, कीटाणु हो या किसी भी प्रकार के, यदि वो भस्म करने वाली आग आ जाए जीवन के अंदर, क्या वो रह सकेंगे? कभी भी और किसी हालत में नहीं रह सकते। वो जल के राख हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही झाड़ी तो जल रहा था, परंतु उसके पत्ते तभी भी हरे दिखाई दे रहे थे मूसा को। ऐसे ही हमारा जीवन, हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, इसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं दिखाई देगा, परंतु हमारे जीवन के अंदर जो पवित्रता होगी, जो बोली भाषा, हमारी बोली और भाषा जो होगी, जो बातचीत करने का ढंग होगा, सोच विचार का जो ढंग होगा और चलने फिरने का जो ढंग होगा, वो एकदम बदला हुआ जीवन होगा। और तब हमारे अंदर से परमेश्वर लोगों से बातें करना चाहते हैं। ओ परमेश्वर जो आग के अंदर से होकर बातें करना चाहते हैं। और जब परमेश्वर यदि बातें करने लग जाए, को उसने बता दिया, जिस भूमि पर तू खड़ा हुआ है ये पवित्र भूमि है, और उसने दर्शन दे दिया उसको। और इस प्रकार से उसने उसको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए। आज भी परमेश्वर एक मनुष्य से ऐसे ही बातें करना चाहते हैं। शुरू से जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसकी इच्छा है मनुष्य के साथ रहने की, वो, और इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है आज कि क्या वो मेरे अंदर है, क्या आपके अंदर है वो परमेश्वर, जैसा उसने कहा है। दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 16वां पद को पढ़ेंगे। 2 Corinthians 6:16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, हम, एक मनुष्य को बोल रहा है परमेश्वर, हम तो उस जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। ये आरंभ से प्रिय भाई और बहनों परमेश्वर की इच्छा रही है। मनुष्य को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था, परंतु मनुष्य के जीवन में पाप आ गया। शैतान मनुष्य के जीवन में राज्य करने लगा, और वो शक्ति जो दुष्ट शक्ति है परमेश्वर के जगह में, अब वो राज्य करता है मनुष्य के, वो मनुष्य में होकर वो चलता फिरता है। इसी कारण से मनुष्य के एक एक अंगों का वो इस्तेमाल कर रहा है। वो दुष्ट शक्ति, अंधकार की शक्ति अर्थात शैतान आज मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है, हाथों के द्वारा दोष लगाने के लिए, झगड़े लड़ाई करने के लिए, मुंह से श्राप और कड़वाहट निकालने के लिए, आंखों में दृष्टि में पाप करने के लिए। हृदय मनुष्य का गंदा है, बुरी बुरी कल्पनाएं करता है मनुष्य, पांव गंदे रास्ते में चल रहे हैं। देखिए कौन राज्य कर रहा है आज, कौन निवास कर रहा है उस परमेश्वर के मंदिर में जो मनुष्य है। आज हमको जांचना है, हर व्यक्ति को जांचना चाहिए कि वो जो हम हैं
उसमें राज्य कौन कर रहा है, उसमें निवास कौन कर रहा है, इन अंगों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर ने कहा है। देखिए, परमेश्वर आरंभ से कहता आ रहा है। हमने देखा झाड़ी के समय में वो बता दिया मूसा को कि मैं ऐसा बात करूंगा, आग में होकर बात करूंगा, तुम्हारे अंदर होकर बात करूंगा लोगों से। कब? जब तुम जलते हुए और चमकते हुए दीपक बन जाओगे, तब जब मैं तुम्हारे अंदर निवास करने लग जाऊंगा, तब तुम्हारे अंदर से होकर लोगों से बातें करूंगा और तब लोग ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, शांत हो जाएंगे वहां पर। ये परमेश्वर के आरंभ से इच्छा रही है। और इसलिए यहां पर कहा है कि मैं तुम में बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें होकर, मनुष्य के अंदर बसकर, मनुष्य के अंदर होकर, मनुष्य में होकर वो चलूंगा और फिरूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसी कारण से वो परमेश्वर 7वां अध्याय का पहला पद पढ़िए। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हम अपने आप को शरीर शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इसी कारण से ये परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है। आज भी हमारे लिए वचन है। जितने लोग प्रिय भाई बहन आप सुन रहे हो, हम सबों के लिए वचन है। वो परमेश्वर, इसीलिए वो परमेश्वर कहता है, ऐसी प्रतिज्ञा मिली है हमको। मनुष्य के जीव, मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ऐसी प्रतिज्ञा कर दिया है पहले से। तो अनदेखा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्य के अंदर आना चाहता है, मनुष्य के हृदय में आना चाहता है, मनुष्य के हृदय को अपना सिंहासन बनाना चाहता है। और वो वहां रहकर, वहां आकर वो मनुष्य से बातें करना चाहता है लोगों से, जिस प्रकार से उसने मूसा से बातें किया, बिल्कुल वैसे ही आज भी बातें करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, इसलिए जबकि हमको ये प्रतिज्ञा मिली है कि परमेश्वर हर मनुष्य के अंदर आना चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि हम शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता से शुद्ध हो जाएं। हम देखें कि हमारे शरीर में अभी भी शरीर के कौन कौन से काम प्रकट होते हैं हमारे जीवन में। पौलुस प्रेरित ने लिखा गलतियों 5 अध्याय में 19 पद से आगे, शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, लड़ाई, या और अन्य 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 पाप। ये शरीर के काम, शरीर में दिखाई देता है, दिखाई देने वाला, लोग देखते हैं इसको। शरीर की मलिनता, ये कैसे साफ हो गई? ये ऐसे ही साफ नहीं होने वाला। ये धोने से साफ, साबुन और पानी से साफ नहीं होने वाला। ये तो प्रभु यीशु के लहू से साफ होता है। इसी कारण से प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया क्रूस पर, ताकि उसके लोगों के पाप धुल जाएं पूरी रीति से, शरीर की मलिनता, अशुद्धता सब दूर हो जाए, वो पवित्र आत्मा रूपी आग में जल जाए, और तब उनका जीवन पवित्र हो जाए, और तब वो परमेश्वर एक मनुष्य के अंदर हो जाए, और तब फिर वो परमेश्वर जलता हुआ जीवन में होकर लोगों से बातें करना चाहते हैं। और जब ऐसा परमेश्वर बात करने लग जाए तो लोग सुनने लग जाएंगे, लोग वहीं पर खड़े के खड़े रह जाएंगे और इस बात को समझ जाएंगे तो कोई परमेश्वर बोल रहा है, ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की बातें हैं ये। और इस प्रकार से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा
मनुष्य के लिए आरंभ से यही रही है। और इसलिए हम सबों को जांचना चाहिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम उस जीवित परमेश्वर का निवास स्थान बने हैं? क्या वो हमारे अंदर निवास करता है? क्या हम उसके मंदिर हैं? या जैसा कि पौलुस प्रेरित के द्वारा पवित्र आत्मा लिखवा रहा था कुरिन्थियों की कलीसिया को 3 अध्याय और उसका 16 and 17। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर में उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखिए, और परमेश्वर ने कहा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर को नाश करने वाला है हमेशा के लिए। मंदिर तुम हो। परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता अपने मंदिर के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धता। जैसा कि जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया और तब उन्होंने देखा कि वो पुराने नियम के जो मंदिर था, उस समय हेरोदेस बादशाह था, वो परमेश्वर ने कहा था सुलेमान को, और उसने मंदिर बनाया था। और वहां पर इन्होंने शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों, महायाजकों ने व्यापार का केंद्र बना लिया था, उसके अंदर ले रहे थे। ओ प्रभु यीशु उनको सब सफाई कर दिया, कोड़े से मार के निकाल दिया, उनकी चौकियां उलट दी, कबूतरों को उड़ा दिया और कहा कि मेरा घर, परमेश्वर का घर, वो पवित्र घर है और तुमने डाकुओं का खो बना दिया। आज देखिए, हमको जांचना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि कहीं परमेश्वर का मंदिर जो हमारे हृदय है, जो हमारा जीवन है, कहीं डाकुओं का खो तो नहीं बन गया है। ओ चोर, लालच, व्यभिचार, छल, कपट, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, ऐसे दुष्ट शक्तियां तो कहीं राज्य नहीं कर रही जीवन के अंदर। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मंदिर पवित्र होता है और वो तुम हो, परंतु तुम खो बना दिया है। और इसलिए हमको जांचना ही चाहिए क्या हम जल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि जल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह की पुस्तक में, मैं अपनी प्रजा को काठ बना दूंगा और अपने वचन को आग। देखिए कैसे बोल रहा है वो, अपने वचन को आग बना दूंगा, तुम बोलोगे वो काठ के समान जल जाएंगे, लकड़ी के समान जल जाएंगे। तो वो आग अंदर आना चाहता है प्रिय भाइयों और बहनों, अर्थात पवित्र आत्मा रूपी आग। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे देगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, जब तक आग ना आ जाए मनुष्य के अंदर। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी कहा था मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। और उसने कहा कि जब मैं वो बपतिस्मा ले लूं तब तुम्हारे अंदर में आग डाल दूंगा। वो क्या आग है हमारे हृदय के अंदर, हम सबों को जांचना ही चाहिए। क्या हम वो जलती हुई झाड़ी के समान दिखते हैं लोगों को, जो लोग देख सकते हैं कि इनका जीवन कैसा है, आग का सा जीवन है, वे एकदम पवित्र जीवन है। ऐसा जीवन परमेश्वर की इच्छा में है प्रिय भाइयों और बहनों, और वो यही चाहते हैं हमारे जीवन को। इसलिए आज हमको देखना चाहिए, हमको जांचना चाहिए। वो परमेश्वर आज भी उसकी लालसा है कि मनुष्य के हृदय के अंदर आए। इसलिए बार बार पुराने नियम के अंदर भी, नए नियम के अंदर भी प्रेरितों काम के अंदर 7वें अध्याय में कि ओ परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर, तुम उसके लिए कैसा घर बनाओगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है वो तुम में रहना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है।
आज क्या वो हमारे अंदर है? वो तभी आएगा हमारे अंदर, ओ परमेश्वर मसीह के रूप में, जैसा पौलुस ने कहा गलतियों की कलीसिया को, मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर चुका हूं, मैं क्रूस पर चढ़ा हुआ हूं, मसीह मेरे अंदर जीवित है। अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह जीवित है। ओ जो भस्म करने वाली आग है, आज मनुष्य के ऐसे आग, ऐसे जलने वाली चीजों को जलाना चाहता है, वो हमेशा के लिए जलाना चाहता है। यदि नहीं जलना चाहते हैं प्रिय भाइयों और बहनों आगे भी, तो कैसा जीवन होना चाहिए? अभी से जला दीजिए। जब जंगल में आग लगती है ना, यदि जंगल में आग लगी हुई है और आगे बढ़ने से यदि रोकना है, तो बस एक ही काम, वो फायर ब्रिगेड से वो जंगल बुझने वाला नहीं, और जहां जहां जल रहा है, आगे जलने वाला है, उससे थोड़ा सा पहले, थोड़ा बाद में उसको, वहां के जंगल झाड़ी को काट के बराबर कर दो, और तब फिर वो आग आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर जंगल झाड़ी से नहीं है, वो पहले ही प्लेन हो चुका है, वो आग वहीं तक रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने बार बार इसका दर्शन दिया। कौन जलते हुए आग में ठहर? वही लोग जिनके कान खुले हुए परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, जिनकी आंखें अपने जीवित परमेश्वर की ओर देख रही हैं और शांति की बातें सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, चलते हैं, सीधी बातें चलते हैं, सिधाई के मार्ग में चलते हैं, पवित्र जीवित सत्य मार्ग में चलते हैं, वही लोग वो अनंत आग के साथ, बहुत सुंदर चीज है, आग के साथ कौन रह सकेगा? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, यशायाह 33 का 15 पद में, उस आग के साथ कौन रह सकेगा? वो तो भस्म करने वाली आग है, वो कैसे करके रह सकेंगे वहां पर? इसलिए उस परमेश्वर की इच्छा है कि हर उन चीजों को, जो जलने वाली चीजें हैं, अभी जला दो, और ताकि जो जलने वाली नहीं है वो हमेशा हमेशा के लिए वो आग में स्थिर रहेगा। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र जीवित सत्य वचन के लिए, उसके सिद्ध इच्छा मन जैसे पाप में डूबे हुए लोगों के लिए, जो पापों में डूबे, खोए हुए, भटके हुए लोगों के लिए वो परमेश्वर बुलाता है अपने पास, और उनके पाप अपराधों को मिटाता है, अपने लहू से धो डालता है, शुद्ध करता है, और तब फिर उनको इस योग्य कर देता है, शुद्ध करके, कि वो स्वयं परमेश्वर उनके हृदय के अंदर आ जाए और वो आकर चले और फिरे। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हमारी सहायता करे परमेश्वर, होकर हम इन बातों को जांचें, प्रभु के चरणों में आए, देखें कि प्रभु, और स्वीकार करें कि मेरे जीवन में ये बातें हैं प्रभु, अभी भी ये जलने वाली चीजें हैं ये, और इस कारण से वो पवित्र आत्मा रूपी आग से मुझको भर दीजिए ताकि सारी चीजें जल जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष के। आइए एक परमेश्वर की महिमा के लिए आप सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, और निश्चय परमेश्वर ने हम सबों से बात किया है। आइए एक और बात को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।
समय यहोवा को पुकारा मैं, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। मैं अपनी आँखें उठाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मैं अपनी आँखें उठाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मिलेगी सहायता यहोवा से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मिलेगी सहायता यहोवा से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। यहोवा मेरा रक्षक है, वो मेरी दाईं ओर भी है। यहोवा मेरा रक्षक है, वो मेरी दाईं ओर भी है। सुन इस्राएल का रक्षक, ना सोएगा ना ऊँघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, ना सोएगा ना ऊँघेगा। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। यहोवा को पुकारा मैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और ये आह्वान के लिए कि आज हमको भी, जबकि हम इस संसार में संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में हमको भी अपने जीवित परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, उसके चरणों में दीन होकर। और तो फिर निश्चित रूप से वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबों का भी
आप सब लोग परमेश्वर के वचन को आपने ध्यान से सुना है।